ओम भास्कराय नमः। पुण्याकृति चैनल पर उपस्थित सभी बंधुओं को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। मग संदेश श्रृंखला के अंतर्गत पिछली दो श्रृंखलाओं से पौरोहित्य कर्म पर चर्चाएं हो रही हैं। अब इस प्रसंग का समाहार करते हुए इस विषय पर कुछ अंतिम बातें करना चाहते हैं। पौरोहित्य कर्म ब्राह्मणोचित अन्य कर्मों की तुलना में किंचित हेय है। अब तक की बातों से यह स्पष्ट हो चुका होगा। प्रश्न है कि हम करें क्या। जिन बंधुओं ने अपने जीविकोपार्जन के लिए पौरोहित्य कर्म को ही चुन लिया है, उनके सामने अन्य कोई रास्ता नहीं है, वे क्या करें। सबसे पहले इस संबंध में इस बात का ध्यान रखना है कि मगों से इतर, मगों से भिन्न अन्य जो लोग इन कार्यों में बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक तरह से कहें तो हर चीज में वर्तमान समय में भीड़ है, भागम भाग है, लूट खसोट की स्थिति है। हम आगे की कर्तव्य के नाम पर कुछ नहीं, अधिकार सारा कुछ। हम यहाँ पर उस व्यवस्था पर कुछ विशेष नहीं कहना चाहते हैं। कहना जो है, निवेदन जो है मेरा मुख्य रूप से अपने मग समाज से है कि आप इसकी चिंता न करें। चिंता अगर करनी है तो अपनी चिंता करें, अपने समाज की चिंता करें, अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता करें, उसे इस योग्य बनाएं कि वह इस हेय कर्म की ओर आकर्षित न हो। इसका यह भी अर्थ नहीं कि हम इस कार्य की बिल्कुल पौरोहित्य कर्म की, फिर यहां ध्यान दिलाने की बात है कि पौरोहित्य कर्म जो पेशेवर बनकर के जो पौरोहित्य कर्म हम अन्य लोगों के यहाँ, अन्य वर्गों के यहाँ हम जो कर्म करा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमको दान लेना पड़ रहा है, श्राद्ध कराना पड़ रहा है, हम उसे हेय कह रहे हैं, कर्मकांड को नहीं कह रहे हैं। कर्मकांड तो हम सीखने की बात बोल रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को आप स्वयं सीखें, समझें, अपने बच्चों को भी कर्मकांड का प्रशिक्षण दें ताकि कर्मकांड को वह व्यवसाय न बनावे, किंतु अपने लिए, अपने समाज के लिए तो कार्य करे सही ढंग से। इसलिए योग्य शिक्षा, कर्मकांड की सही शिक्षा, सही समय पर सही शिक्षा हो, इस बात का ध्यान दिया जाना जरूरी। घर में ही आप छोटे मोटे कुछ भी कार्य कर रहे हैं, सत्यनारायण की कथा ही आपको करनी है तो सत्यनारायण की कथा कैसे कही जाती है, क्या इसमें किया जाता है, यह ज्ञान तो होना चाहिए।
अपने परिवार में अपने बाल बच्चों का हमें घर में अपने बच्चे का उपनयन संस्कार करना है, वो संस्कार कैसे होना चाहिए, ग्रह शांति का उपाय क्या है, कैसे किया जाता है। हम जजमान के यहाँ जाकर के नवरात्र में पैसे उगाही करने न चले जाएं, लेकिन अपने घर में बैठ करके हम नवरात्र का पाठ करें तो कैसे करें। श्रीमद् भागवत सुनने की अगर स्वयं अपने परिवार में अपने सुनने सुनाने की अगर इच्छा हो रही है, श्रद्धा हो रही है, तो वो कैसे हो। विवाह यज्ञ है, श्राद्ध है, या किसी भी तरह का जो कर्मकांड कार्य है, कैसे संपन्न हो। इसलिए इसका प्रशिक्षण तो सही रूप से होना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए। भले हम अर्थोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए हम कुछ भी और भी हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अध्यापक हैं, लेकिन कर्मकांड का ज्ञान तो होना चाहिए। कम से कम बुनियादी प्रारंभिक जो बातें हैं वो तो हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उसका प्रबंध सोचें। अब थोड़ी परिहार की बातें करते हैं। जो हैं, अचानक तो ये बदलाव होगा नहीं, अचानक ये परिवर्तन होगा नहीं, अचानक कोई एकदम अभी का जो फॉर्मेट है, अभी जो स्थिति है समाज की, अचानक एक नया फॉर्मेट तो तैयार नहीं हो जाएगा तुरंत। उसे तैयार करने में समय लगेगा, पीढ़ियां लगेंगे। अभी से आप प्रयास में रहेंगे तो 10, 20, 25 वर्षों के बाद उसका परिणाम लक्षित होगा, 10 वर्षों के बाद होगा। इसलिए तैयारी में तो लग जाने की आवश्यकता है। समाहार रूप में, परिहार रूप में हम क्या करें, कुछ उन बिंदुओं पर ध्यान दिलाना अभी इस कड़ी में हम चाहते हैं। सबसे पहली बात कि अभी देख रहे हैं समाज में पौरोहित्य से, अब से पहले हम ये कह चुके हैं कि पौरोहित्य से किंचित श्रेष्ठ श्रेणी है, स्तर है आचार्यत्व का। अभी समाज में अभी देखने को ऐसा बहुत जगह मिल रहा है कि आप किसी परिवार के किसी यजमान के खानदानी पुरोहित रहते आ रहे हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी इस तरह से पौरोहित्य कर्म क्या कर रहे हैं, तो इसलिए पौरोहित्य कर्म में आप भी लगे हुए हैं। लेकिन आपको अयोग्य को घोषित करके और आपके ऊपर किसी बड़े कार्य में बाहर से आचार्य को बुला लिया जा रहा है। आपको तो पंडित जी उतना आता नहीं है, बाहर से आचार्य बुला रहे हैं। ठीक है भाई, जजमान की इच्छा है, जजमान की स्वतंत्रता, आप उसे कभी नहीं सकते हैं। इतनी साहस नहीं है आप में, इतनी हिम्मत नहीं है, नहीं कर सकते। आचार्य जो बन करके आ जाते हैं, ऊपर से कोई आ जाते हैं, बाहर से दूर दराज से आचार्य। वो कौन है, क्या है, अब उनके बारे में आप भी नहीं जान रहे हैं। जजमान अपनी संतुष्टि, अपनी इच्छा के मुताबिक बाहर से बड़े आचार्य के नाम पर, और बड़े आचार्य का मतलब क्या, नजर उठा करके देखते हो तो बड़े आचार्य का मतलब होता है उनका बड़ा आडंबर। मेरा अनुभव यही कहता है, बड़े आचार्य अब तक जो भी देख रहे, बड़े आचार्य जो सुन रहे हैं, आ रहे हैं दूर दराज से आहूत करके, वो बड़े आचार्य यानी बड़े आडंबरी। आप उतना आडंबर नहीं कर पाएंगे जितना वो बड़े आचार्य जी करते हैं। पुरोहित जी को उतना आडंबर नहीं आता है जितना आडंबर वो बड़े आचार्य महोदय कर जाते हैं। आप उनको उंगली भी नहीं उठा सकते हैं, कभी नहीं सकते हैं। उनका वेशभूषा, वो अकेले नहीं आएंगे, आचार्य जी आएंगे तो अपने 4 शंख डमरू के साथ आएंगे। तो ऐसी जगह पर तो कम से कम आपको हिम्मत करके वैसे कार्य का वहां तो बहिष्कार करना होगा। श्राद्ध समूचा वो आकर के आचार्य जी करा जाएंगे श्राद्ध का सारा कर्म।
जो बड़ा सा दान है वो लेकर के जाएंगे, और इसके बाद अंतिम में जब भोज खाने की जो बात आएंगे तो भोज, जो आप तो गुरु पुरोहित है ना, तब आपको आज के जजमान कहेगा कि आप तो पुरोहित जी, हमारे खानदानी पुरोहित है, आप ही पर तो पहला कवर तो आप ही उठाइए। यानी ले जाने वाला जो मामला हुआ वहां तो सब लेकर के आचार्य जी चले गए, वो बड़े वाले आचार्य जी। और ये प्रायश्चित का जो अन्न, पहला जो अवसर अन्न ग्रहण किया करने के लिए, तो आप तो फिर बलि का बकरा बनने के लिए थे पुरोहित, आपके पुरोहित जी महाराज है ये। तो ऐसी जगह पर तो थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा, क्या होगा, ही जाएंगे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपको भिक्षाटन करना पड़े वो कर लें, लेकिन कम से कम वैसे कि जहां आप तीर्थ पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं, और आपके ऊपर किसी आपको अयोग्य घोषित करके किसी बड़े आचार्य की नियुक्ति जजमान अपने स्वार्थ में कर रहा है, अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है, तो वैसे स्थान का तो आप एकदम बहिष्कार करें। एक मामले कोई दिक्कत नहीं है। एक बात इस पर, दूसरी बात उन्होंने कहा कि श्राद्ध भोजन और दान ग्रहण की जो बात करें, दान संकल्पित दान जो भी, वैसे तो गहराई से अगर विचार किया जाए तो जाने अनजाने अगर हमें कोई उपहार स्वरूप ही कोई दे आ रहा है तो उससे तो भी सोचने समझने की बात है कि उपहार में कौन व्यक्ति क्या वस्तु हमें दे रहा है, कब दे रहा है। कहने का मतलब है कि आप इस कार्य में हैं तो हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। आप समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं तो आपको सबसे अधिक जागरूक भी रहने की आवश्यकता है। अरे भाई, सफेदी है तो ही गंदगी की चिंता करनी होगी ना, कि इस पर एक छोटा सा भी धब्बा पड़ेगा तो दूर से वो नजर आएगा। जहां पहले ही कालिमा है या अन्य रंग है, वहां फिर आने और जाने का क्या मतलब। आप समाज के प्रबुद्ध वर्ग रहे हैं तो उस प्रबुद्धत्व का तो ध्यान रखना आप ही का कर्तव्य बनता है ना। अब यहीं से संबंधित थोड़ी एक दो अन्य बातें। पिछले प्रसंग में भी हमने कहा था कि आधी बातों को हम याद रख लेते हैं, अपने मन के लायक बातों को याद कर लेते हैं, और मन को जो नहीं जचती है जो बातें उनको हम ध्यान नहीं देते हैं। पौरोहित कर्म की जहां बात की गई है, पौरोहित का कुछ परिहार कर्म भी तो बताया गया, सुझाया गया है ना। जैसे उन खट कर्मों में ही पद्यापन मध्यान्हम यजनम आयोजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के 6 कर्म कहे गए, तो 3 को आपने स्मरण रख लिया, 3 को विसार दिए। तो सम्यक ज्ञान, विधिवत ज्ञान करें, फिर अन्य ज्ञान से संबंधित उस ज्ञान का प्रयोग करें। यजन स्वयं में भी करें निग्रह, कम से कम। कितने ब्राह्मणों के घर में, कितने मगों के घर में पंचबली का जो नित्य विधान है वो किया जा रहा है। नजर उठा करके देखे तो न, शायद हजारों लाखों घरों में किसी एक क्या होता होगा, लोग जानते भी नहीं होंगे कि नित्य का हमारा कर्म है। ये सब परिहार हैं, ये समझ, ये तो नियम केवल, ये कर्म वास्तव में सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं है, सबके गृहस्थ धर्म का ये परिहार के क्रम में विधान। उसी तरह से पौरोहित्य कर्म में जो है उनके लिए हो गया कि कम से कम निग्रह, उसका 20%, अगर आप 100 रुपये कमा करके लाए हैं, जजमान के यहाँ से कोई कार्य करके लाए हैं, तो उसमें से 20 रुपये तो आप बिल्कुल उसमें से निकाल दें। ये प्रयास रहे इस तरह का, वो आपका किसी अन्य कार्य, वो आपके परिवार के उपभोग में वो रकम ना, वो पैसे ना आवे। साल भर में अगर आप 100 साड़ी 100 धोती अगर कमा करके लाए हैं, जजमान के हाथ से लाए हैं, तो उचित यह है कि 20 उसमें जो 20 साड़ी धोती जो है वो आप गरीबों को बांट दे। इसी भांति जो भी है
तो मतलब कि इस तरह से अगर निग्रह उसका करते जाएंगे, तत्काल तत्काल निग्रह करते जाएंगे, तो वो संचित नहीं होगा, वो आपको प्रभावित अपेक्षाकृत कम करेगा या उसका परिहार साथ साथ होता जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका जो अपना कर्म है, विहित कर्म जो आपके लिए है, स्वयं को संस्कारित करना, नियम कहा गया है कि श्राद्ध भोजन यदि करना आपका निश्चित है कि हाँ भाई 10 दिन के बाद आज कोई किसी की मृत्यु हो गई तो 12वें दिन उसका भोजन तद निमित्त श्राद्धीय भोजन होगा। तो ये पूर्व निश्चित है, तो तदनुसार इस बीच में आप तैयारी कर ले। हाँ, आप पुरोहित हैं, आपको करना ही है, आप वहां जाना जाएंगे ही, उनके यहाँ भोजन करना भी आपकी लाचारी है, तो उसके लिए है कि कम से कम श्राद्ध भोजन से पूर्व 10,000 गायत्री का जप होना चाहिए। ये बात हम भूल गए, जानते भी नहीं है कि ये भी कोई नियम है। और फिर श्राद्ध भोजन करके आए हैं, अब अगले दिन आप विधिवत आप मुंडन कराइए, यज्ञोपवीत बदलिए और इसके बाद पुनः 10,000 गायत्री जप प्रायश्चित जप कीजिए। अब आप उस श्राद्ध भोजन के दोष से बरी हुए। कहाँ है संभव व्यवहारिक रूप से करना, तो दूर, हम इन बातों को, इन नियमों को हम जान भी नहीं रहे। ये श्राद्ध के संबंध में बात है। अन्य बातें शुभ कार्यों के लिए, शुभ कार्यों में भी वहां से भी जो ग्रहण करके ला रहे हैं, और प्रायश्चित निष्कासन तो वहां भी आवश्यक है, समय समय पर उसका भी तदनुसार ही। उसमें ये ठीक है कि वहां 20 की जगह आप 10 से भी काम करें, लेकिन वहां भी तो निग्रह करते रहना है समय से, और संग्रह करके नहीं। उचित तो यह है कि आया उसी समय उसी दिन वो जल्दी से उसका एक अंश जो निकालना है उसको निकाल दें। इस तरह से क्रमशः परिहार करते जाएंगे तो इसके दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे सो बात नहीं है, कम पड़ेंगे। और जितना ही अधिक संग्रह करके और बाद में करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर तो बाकी तो चीजें सामने। दान लेकर के आने वाले, जाकर के पौरोहित्य कर्म में लगने वाले, उनको देखिए जो पेशेवर इस तरह से जो है पौरोहित्य कर्म में, महीने में उनके यहाँ 10-20 सैया, पलंग, चौकी, कुर्सी, टेबल, तोशक, गद्दा आ जा रहा है, बर्तन दुनिया भर के आ जा रहा है। वो कर क्या रहे हैं? उनके यहाँ भी जाकर के स्थिति देखिए, उनका रहन सहन, उनका जीवन शैली, उनका स्वास्थ्य, उनके परिवार की स्थिति कैसी है, देखने की चीज। कितनी छोटी छोटी चीजों पर कितना हम केवल इशारे में ये करते जाए कि आप आंखें उठा करके समाज में देखिए, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह के कर्म में लगे हुए हैं, उनके आय के स्रोत क्या है, आय की मात्रा क्या है और उनकी स्थिति क्या है। सामान्य व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि रोज रोज आप पलंग, तोशक, चादर बनाते हैं, रोज थाली लोटा बर्तन खरीदते हैं। कभी एक बार खरीद लिए, 10 साल 20 साल काम चलते रहता है। लेकिन पौरोहित्य कर्म करके लाए करने वाले जो हैं पंडित जी के यहाँ, उनके यहाँ तो ढेर सारा आ रहा है, महीने में कितने आ जा रहे हैं। हो क्या रहा है उसका, तो उसका भी अब इन सारे कर्मों में आप स्वयं जानते हैं, समाज के लोग जान रहे हैं, करने वाले भी जान रहे हैं, और जो नहीं इस कर्म से जुड़े हुए भी जान रहे हैं, अवगत हैं कि क्या हो रही है। इसलिए अनावश्यक इन चीजों की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसका परिणाम भी जो आ रहा है सामने, वो जाने अनजाने भुगत रहे हैं। भान नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये इसी का परिणाम है।
आप समाज को धोखा दे सकते हैं, आप जजमान को धोखा दे सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भी आप समझा बुझा लेते हैं, धोखा दे लेते हैं, किंतु उस परम सत्ता को धोखा तो दे नहीं सकते। हाँ, तो आपके पल पल का सारा कुछ हिसाब किताब सब कुछ हो रहा है, तदनुसार तो उसका परिणाम तो भोगना है। तो इस तरह से पौरोहित्य कर्म में जो लोग हैं उनके लिए ये मेरा सुझाव है, निवेदन है। सीखना, समझना, योग्यता लब्ध करना, ये मेरा पहला कर्तव्य है। और दूसरी बात है कि स्वयं को संस्कारित रखना। ये संस्कार ही वह नींव है, आधारशिला है। आगे अब अन्य श्रृंखलाओं में हम विधिवत इन पर एक एक बातों पर हम लंबी चर्चा करना चाहेंगे। हमको करना क्या है? जब तक तो हम केवल खास पौरोहित्य कर्म को लेकर के क्रम से वहां आए कि योग था, तंत्र था, ज्योतिष है, आयुर्वेद हुआ, उसके बाद आचार्य जी के भी नीचे पौरोहित्य तक हम आ गए। क्रमशः क्रमिक ये मेरा होते जा रहा। कहाँ दान लेने, एक दक्षिणा प्रसाद के अलावे, सूर्य के प्रसाद के अलावे हम कुछ नहीं ग्रहण करने वाले दिव्य ब्राह्मण सूर्यांशी, और कहाँ आज इस स्थिति में, इस अवस्था में हम लौट रहे हैं। ये विचार नहीं है। तो हमें स्वयं को समझ करके प्रयास करना है, अपने पूर्व ऊर्जा को पुनः लब्ध करना है। कैसे क्या करेंगे, किन किन बातों का हमें और ध्यान देना होगा, कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, इन सारी चीजों के लिए हम विचार के लिए 4 बिंदु मुख्य रूप से हम रखे हैं, जिन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। आहार, विहार, व्यवहार और संस्कार। इससे पूर्व अन्य भी कुछ बातें हैं। अभी हम वर्तमान के चिंतन में इतिहास की चर्चा लंबी करने के बाद वर्तमान की ओर सरके आ गए हैं। वर्तमान की स्थितियों पर विचार कर रहे हैं कि इन बीच में और क्या क्या बाधाएं आई और क्या क्या समस्याएं आई, कैसे हम यहाँ तक स्थिति में पहुंचे हैं। इन सब बातों पर भी अभी चर्चा शेष है इस मगध संदेश श्रृंखला में। तो अभी के इस प्रसंग को, पौरोहित्य कर्म समाहार के इस प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले प्रसंग में कुछ ऐसी ही बातों को लेकर के हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दे। जय भास्कर, जय भास्कर।